मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो कई ऐसे चेहरों पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। निशांत कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कई ऐसे चेहरों को लेकर चर्चा हो रही है। आएंगे, लड़ेंगे, आएंगे, लड़ेंगे। निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के बेटे मतलब नीतीश कुमार की युवराज निशांत जिनकी कुमार, चर्चा हो रही है पॉलिटिकल जिनकी एंट्री चर्चा की, हो रही है पॉलिटिकल एंट्री की। जी, चुनाव लड़ने की बात तो बाद में होती जी, है जी। कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, हाँ। हाँ नॉर्थ से ही लड़ेंगे या फिर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। जी। देखिए, पिछले कई महीनों से यह कयासबाजी चल रही है, क्योंकि उनकी सक्रियता बढ़ी हुई थी। नहीं, सक्रियता बढ़ना और राजनीति में आना दोनों दो चीजें होती हैं। नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं, वे वारिस हैं, वे उत्तराधिकारी हैं। लेकिन नीतीश कुमार की यूएसपी क्या है? हाँ। और देखिए, निशांत कुमार के बारे में हमने पिछले दिनों एक और जानकारी दी थी, क्योंकि इतनी सारी खबरें, हम फिर से कह रहे हैं निशांत कुमार की शादी होगी, लेकिन जो लोग निशांत कुमार की शादी का मुहूर्त अप्रैल महीने में निकाल रहे थे, तारीख भी बता रहे थे, तो अप्रैल महीने में शादी नहीं होने जा रही है। अब देखिए, आज 14 तारीख हो गए, तो खरमास खत्म। हाँ, खरमास खत्म, लेकिन जब शादी होना होता तो तारीख निकल जाती, लोगों को न्योता मिल जाता, और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की तरह चुपके चुपके शादी करने के मूड में नहीं थे या नहीं है, ठीक है ना, कि हाँ चुपके चुपके शादी हो गई। हाँ, और तेजस्वी यादव ने शादी करने के बाद पटना में भोज भी नहीं दिया, ठीक है ना। तेज प्रताप यादव की शादी का कितना बड़ा भोज हुआ था, लेकिन बाद में क्या सब हो गया। तो आज देखिए, जो पॉलिटिकल एंट्री की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी कई चर्चाएं चलती रहती हैं, तो हमारी जानकारी, और ये पुष्ट जानकारी है, हम उन तमाम कयासबाजियों को आज खत्म कर रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में प्रवेश नहीं कराया जा रहा है, नहीं कराया जाएगा, नहीं कराया जा रहा है। है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री नहीं हो रही है। न तो वे जेडीयू में कोई पद संभालने जा रहे हैं, न जेडीयू के भीतर उनकी सक्रियता दिखने जा रही है। हाँ, वे अपने पिता के साथ हैं, पिता के साथ रहेंगे, पिता की देखरेख करते रहेंगे। देखिए, हाँ, अब इस बात के संकेत कहां से मिले? देखिए, पटना में इन दिनों, पिछले 3 दिनों में 2 बार आंधी पानी आपने देखा। जेडीयू कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था, और उस पर क्या लिखा हुआ था? पूरा बिहार हमारा परिवार। ये यूएसपी नीतीश कुमार की रही है, और इसी यूएसपी के तहत वह लालू यादव के परिवार पर हमलावर रहे हैं। तो जेडीयू के बाहर जो होर्डिंग लगा हुआ था, वह इस आंधी पानी में फट गया, ठीक है। अब सवाल यह पैदा हुआ कि इस होर्डिंग को बदल दिया जाए, नया होर्डिंग लगाना है, तो इस पर कुछ नए नारे लिख दिए जाए, जिसे लेकर चुनाव का संकेत भी दिखाई पड़े, या कोई चेहरा ऐड ऑन करें। हाँ, नहीं, चेहरा ऐड ऑन की बात नहीं थी कि कुछ भी नया लिख दे, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में देखिए, यह हिम्मत कैसे होता। मुख्यमंत्री निवास में इस पर चर्चा हुई, और नीतीश कुमार के बारे में हम बार बार कहते हैं कि वह बहुत ही महीन तरीके से चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मुख्यमंत्री निवास से यह निर्देश जेडीयू के कार्यालय को आया कि यदि आप जो पुराने होर्डिंग पर लिखा हुआ था, पूरा बिहार हमारा परिवार, यदि इसे आप बदल देंगे और कोई नया नारा लिख देंगे, तो इसका आशय लोग और समझेंगे कि निशांत कुमार की अब पॉलिटिकल एंट्री तो हो रही है, ठीक है ना। तो वहां से मना कर दिया गया। देखिए, प्रेस को, मीडिया को, चाहे जितने लोग चलाते रहें, कहीं इस बात का खंडन नहीं किया जाएगा कि पॉलिटिकल एंट्री नहीं हो रही है, लेकिन आंतरिक तौर पर इस बात पर सहमति है कि पॉलिटिकल एंट्री नहीं कराई जानी है, अभी नहीं कराई जानी है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही निशांत को ले आएंगे, आप देखिए ना, जनता दल यूनाइटेड के आप फेसबुक पर देख लीजिए, एक्स हैंडल पर देख लीजिए, या जो नीतीश कुमार का जो पोस्ट होता है, जैसे मेरे ही सामने एक मोबाइल पर है, पूरा बिहार हमारा परिवार, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, हमारा भरोसा काम करने में है। यही वजह है कि आज बिहार विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, जबकि कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं।
जबकि कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, मतलब सीधे तौर पर टारगेट किया गया लालू फैमिली को। देखिए हाँ, इसमें रामविलास पासवान को छोड़ दिया जाता है, सवाल पैदा होगा ना कि एनडीए में ही रामविलास पासवान और लोजपा, तो वहां भी तो परिवारवाद, बहुत बड़ा परिवारवाद है। मांझी जी का परिवार भी है, हाँ मांझी जी का परिवार भी है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी इस यूएसपी को नहीं गंवाना चाहते हैं। और देखिए नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल तो उठते ही रहते हैं। कल आप थे भीम संवाद में, जो भीम संवाद पटना के बापू सभागार में अशोक चौधरी का बड़ा आयोजन था, और वहां संजय झा, ललन सिंह समेत तमाम बड़े नेता थे। हाँ, शिक्षा मंत्री कुमार, सब कोई थे। मैं कल दिन में नीतीश कुमार का भाषण नहीं सुन पाया था, वीडियो तो आपने चलाया ही था, लेकिन रात को सोने के पहले हमने उस भाषण को सुना। कल और पिछले कई भाषणों से हमने उसका मिलान किया। कल हमने यह देखा कि नीतीश कुमार का भाषण, देखिए कुछ गलतियों को, वह मानवीय भूल है, जैसे वह जल संसाधन मंत्री के बारे में कह चुके थे, या फिर वह उन्होंने कह दिया गांधी मैदान में इतने लोग हैं, जबकि गांधी मैदान में जो रैली थी, पान महारैली थी इंजीनियर आईपी गुप्ता की, जो कल इतने बड़े नेता बन गए, दूसरे मुकेश सहनी बन गए। लेकिन नीतीश कुमार के भाषण में कल हमने यह पाया कि वे स्टूडियो टाइप नहीं बोल रहे हैं पहले की तरह, वह पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं बोल रहे हैं। कल हमने यह भी महसूस किया कि उनके वाक्य पूरे हो रहे हैं, और हमने कल यह भी महसूस किया कि वे रटे रटाए वाक्य नहीं बोल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि उन्होंने 2005 के पहले के बहुत सारे उदाहरण नहीं दिए, अपने काम के बारे में बात की, और जनता से सीधा संवाद कर रहे थे। जब एक पुस्तिका भेंट करनी थी, तब भी उन्हें पता था कि यह पुस्तिका प्रेस गैलरी में, मीडिया गैलरी में हमें किसे देना है। कोई दूसरा लेने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा आप नहीं, वो ठीक है ना। तो नीतीश कुमार कल दूसरे तरीके से दिखाई पड़े। मतलब एक होता है जैसे आपने उदाहरण से कहा कि स्मरण की बात, उन्हें स्मरण है, सब कुछ पता है। उन्हें कल बिल्कुल स्मृत दिखे, और कल नीतीश कुमार कहीं लड़खड़ा नहीं रहे थे, उनके वाक्य पूरे हो रहे थे, और वह कल ठीक से बोल रहे थे, ठीक है ना। जो बात सही है, जब गलत करेंगे, गलत बोलेंगे, जैसे देखिए आपको याद होगा गांधी मैदान में क्या हुआ था कि तीर छूट गया, तीर कमान दशहरे में आपने देखा कि राष्ट्रीय गान के दौरान क्या हुआ, तो अमित शाह के सामने क्या हुआ, हाँ अमित शाह के सामने क्या हुआ, नरेंद्र मोदी की सभा में क्या हुआ। तो नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री अभी नहीं होगी, हम इस यूएसपी को नहीं खोएंगे, नहीं गंवाने देंगे। चुनाव के बाद क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती है, यह देखने की बात। नहीं, कर्पूरी ठाकुर की भी जब जयंती समारोह मनाई जा रही थी, आपको याद होगा, जब उन्हें भारत रत्न मिला था, एक दिन ठीक पहले अनाउंसमेंट हुआ था, और कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई थी। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, बिल्कुल 2024 के जनवरी महीने में। उस वक्त ही उन्होंने मंच से कहा था कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने परिवारवा को बढ़ाते हैं, वहीं से अनाउंस शुरू हो गया था कि अभी कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपने स्मरण कर लिया। देखिए कर्पूरी ठाकुर शोषितों के नेता, वंचितों के नेता, जननायक, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर वैसे नेता, उन्होंने परिवारवाद को जीते जी नहीं बढ़ाया, रामनाथ ठाकुर को नहीं। हाँ नहीं, एक कहानी आपको यही सुना देते हैं कि कर्पूरी पार्टी ने फैसला कर लिया कि रामनाथ ठाकुर को टिकट दिया जाएगा, तो कर्पूरी ठाकुर ने उस बैठक में कहा इसका आशय कि मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो हुआ कि नहीं, आप दोनों को टिकट दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा यह सवाल ही पैदा नहीं होता, यदि रामनाथ चुनाव लड़ेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसके बाद फैसला हुआ कि रामनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, कर्पूरी ठाकुर लड़ेंगे। और कर्पूरी ठाकुर की सादगी के बारे में आप जान लीजिए, जब आपने चर्चा छेड़ दी है, कर्पूरी ठाकुर के 2 बेटे, जो दूसरे बेटे हैं उनकी 5 बार बाईपास सर्जरी हुई है, उन्हें इलाज के लिए न्यूजीलैंड जाना था, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड जा रहे थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के पास इतने पैसे नहीं थे कि साथ में एक अटेंडेंट को भेज सके अपने बेटे के साथ, जो वहां इलाज के लिए जा रहा है, जहां सर्जरी होनी है, एक अटेंडेंट यहां साथ में जाए, इसके लिए पैसे नहीं थे। तो कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे को विदा करते वक्त कहा था कि जाओ तुम इलाज कराओ, यदि तुम्हारी जिंदगी होगी तो तुम लौट कर आओगे, और यदि तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी तो अटेंडेंट भी जाएगा तो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ठीक है, तो मजबूरी पैसों की थी। हाँ, मजबूरी पैसों की थी। सत्ता में और देखिए नीतीश कुमार, देखिए इस उदाहरण को हम बार बार कहते हैं, एक किस्सा हम बार बार सुनाते हैं कि देखिए जब
लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता के खिलाफ नीतीश कुमार लड़ रहे थे, तो चुनाव का वक्त था, तो यह बात तय हुई कि एक गाना लिखा जाना है भोजपुरी में और थीम सॉन्ग, हाँ थीम सॉन्ग लिखा जाना है, चुनावी सॉन्ग, जो चुनावी सॉन्ग जेडीयू का बजेगा। होगा, हाँ, प्रचार होगा। तो इसका जिम्मा दिया गया संजय झा, जो अभी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और अब तो नहीं रहे अजीत सिंह, जो नेफेड के चेयरमैन हुआ करते थे, पूर्व सांसद विशाल सिंह के पिता। इन दोनों को जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दिल्ली में दी, और इन दोनों ने इस कार्य के लिए विनय बिहारी, जो उस समय गायक थे, अभी विधायक, हाँ अभी विधायक हैं, उन्हें चयनित किया। तो जब विनय बिहारी मुंबई से दिल्ली पहुंचे, संजय झा, अजीत सिंह उन्हें लेकर जा रहे थे, तो एक आइडिया दिया गया था। फिर नीतीश कुमार ने एक आइडिया दिया, तो विनय बिहारी रास्ते में ही, गाड़ी में ही गाना गुनगुनाने लगे थे। तो नीतीश कुमार से बातचीत हुई, उन्होंने गाना तैयार किया और उन्होंने लिखकर सुना दिया, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार ने फाइनल भी कर दिया। फिर उन्हें वापस जाना था, ठीक है अब इसी गाने पर गाना बनेगा। तो नीतीश कुमार ने फोन किया संजय झा और अजीत सिंह को, अरे आप लोग खत्म है क्या, ये क्या कर दिया, समझे ना। तो ये दोनों आश्चर्यचकित, भाई आपने ही सुना है, ओके तो किया। हाँ, तो नीतीश कुमार के दिमाग में एक बात आई कि इस गाने में लिख दिया गया है कि जब नीतीश कुमार की सत्ता आएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो नीतीश कुमार ने कहा मेरे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग है क्या, कि हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो एक एक शब्द पकड़ते हैं, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी की जगह उन्होंने करवाया बेरोजगारी कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। जो आज वो रोजगार की बात करते हैं, आज देश में देखिए, ठीक है तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, यह बहस का मुद्दा है कि एनडीए की सरकार में नौकरियों की रफ्तार क्या थी, महागठबंधन की सरकार में क्या हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। और आज पूरे देश में इसलिए देखिए, जब कन्हैया कुमार नौकरी 2 यात्रा पर निकलने वाले थे, तब भी हमने कहा था इसमें तो कांग्रेस वाले पीट जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में जितनी राज्य सरकारें हैं, जिसमें कांग्रेस की सरकारें भी शामिल है, चाहे हिमाचल की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, या फिर इंडिया ब्लॉक की सरकार हो, जाए जेएमएम की सरकार झारखंड में हो, नौकरी देने में सबसे अव्वल नीतीश कुमार रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने जो कहते हैं हमारा परिवार पूरा बिहार, उन्होंने यह फैसला कर लिया। लेकिन उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने यह समझाया कि आधिकारिक तौर पर कभी खंडन नहीं किया जाएगा कि निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इससे जो है कुर्मी जाति को यह लगेगा कि हमें एक वारिस मिल गया है, एक उत्तराधिकारी मिल गया है। और जो लोग यह समझ रहे थे कि नीतीश कुमार के नहीं रहने पर जेडीयू पार्टी लावारिस पार्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं होगा, मैसेज दिया हाँ तो मैसेज दिया जाएगा। तो बार बार हम कह रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेगी, अलग बात है, अलग बनेगी, बीजेपी कौन सा खेल करती है, क्योंकि बीजेपी के मन में है कि नेता अपना हो, झंडा अपना लहरे, झंडा अपना। दिखाइए आपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने क्या कह दिया, अमित शाह ने फिर न्यूज 18 के कॉन्क्लेव में कही दिया, हाँ उन्होंने कहा, उन्होंने यह बात नहीं कही ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, वो तो हैं ही, हाँ वे तो हैं ही, इसमें कहाँ कोई बात है। तो भाई शिवराज सिंह चौहान भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री अभी नहीं होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो राजनीति से निकल के आ रही है। हमने आपको ये बताया है, सत्ता के गलियारे से निकल के आई इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया है। देखना होगा, निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री तो नहीं होगी, इसी बहाने परिवारवाद का टैग भी नहीं लग पाएगा जेडीयू पर। बात सही है, जो कमाया है नीतीश कुमार ने, जो सब कुछ अर्जित किया है, जो ये छवि बनी है, उसे एक झटके में तो नहीं मिटाएंगे, वो भी चुनावी वर्ष में। जो व्यक्ति पोस्टर फटे हुए का स्लोगन ना बदले, वो इतना बड़ा अपनी राजनीति में छेद कैसे कर देगा। ये बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है, ये पक्की बात है जो हमने आप तक खबर के माध्यम से पहुंचाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव को फॉलो करें। बहुत धन्यवाद।